हाँ नमस्कार बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आपके लिए मैं 12th फिजिक्स के अर्धवार्षिक परीक्षा जो होने वाली है इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए और इसमें जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ उनको नोट कीजिए, याद कीजिए और आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाने वाला है। पहले से आपको बेस्ट ऑफ लक्स। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका ये है कि ओमीय प्रतिरोध जो होता है वो तांबे के तार का बनाया जाता है। बच्चों ध्यान रखें, क्यों बनाते हैं ओमीय की प्रतिरोध तांबे के तार का क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनकी जो चालकता होती है वो बहुत अधिक होती है। तांबे का तार का इसीलिए जो है ओमीय प्रतिरोध बनाते हैं। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, याद करना है आपको। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदृश्य की फोकस दूरी से क्या होती है? अधिक होती है। बच्चों ध्यान रखें, इसको भी नोट डाउन कर लें। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, एक प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। किसी कुंडली का स्वरूपकृत निर्भर नहीं करता है, तो कुंडली में प्रवाहित धारा पर निर्भर नहीं करता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती है त्वरित आवेश से उत्पन्न होती है। बच्चों ध्यान रखें, ये भी आपको उल्टा पुल्टा पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, क्योंकि त्वरित आवेश से उत्पन्न होता है तो विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती है त्वरित आवेश से उत्पन्न होती है। तो दोनों स्थितियों में आप ध्यान रखें, त्वरित आवेश से विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती है और विद्युत चुंबकीय तरंगें त्वरित आवेश से ही उत्पन्न होती है। तो ये भी सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है, तो सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगें गामा तरंगें होती है। ये भी ध्यान रखें, इसमें भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगें गामा होती है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य की, तो यहाँ पर आप ध्यान रखें, सबसे कम तरंगदैर्घ्य की विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है वो गामा होती है। ये भी आप ध्यान रखें, इसमें तरंगदैर्घ्य यदि सबसे अधिक है तो आवृत्ति उसकी सबसे कम होगी। ध्यान रखें बच्चों। अगला क्वेश्चन है, धारावाही प्रणाली का दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है। बच्चों नोट डाउन कर लीजिए इसको। मीटर सेतु किस सिद्धांत पर आधारित है? विटिसन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। जल के अंदर वायु का बुलबुला किस लेंस की भांति व्यवहार करता है? अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। आकाश का नीला दिखाई देना, प्रकीर्णन के कारण आकाश बच्चों नीला दिखाई देता है। इसको भी नोट डाउन कर ले, क्योंकि नीले रंग का जो तरंगदैर्घ्य होती है बैजिन एपी नाला के अंदर हम जानते हैं उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, इसलिए इनका जो प्रकीर्णन होता है अर्थात जो फैलाव होता है वो सबसे अधिक होता है। विद्युत परिपथ में वोल्टमीटर को सदैव कौन से क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ये भी आप ध्यान रखें, इसमें बच्चे गलती करते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। जबकि धारामापी को वोल्टमीटर बनाने के लिए उसके साथ में उच्च प्रतिरोध का जो तार है वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसको भी आप ध्यान रखें, इसमें बच्चे गलती करते हैं। ब्रूस्टर का नियम जो है वो प्रकाश के धोरण से संबंधित है। बच्चे ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 14वां क्वेश्चन, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का जो सूत्र है उसको भी बच्चों ध्यान रखें। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप सभी जितने भी एक तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, सरल सूक्ष्मदर्शी है, दूरदर्शी है, जितने भी दूरदर्शी है उन सभी की आवर्धन क्षमताओं के सूत्र बच्चों याद कर लेना है। अवरक्त किरणें हर्शेल ने दी थी, हर्शेल ने इनकी खोज की थी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है। डायनमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। अमीटर धारा नापने का यंत्र है। विद्युत सामर्थ्य P बराबर होता है V × I होता है। फोकस दूरी एवं क्षमता के बीच में संबंध एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बच्चों ध्यान रखें, ये भी आप नोट कर लें। लेंस का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ाई जाती है? तो अभिदृश्य की फोकस दूरी बढ़ाकर एवं नेत्रिका की कम करके इसकी फोकस दूरी जो आवर्धन क्षमता जो होती है वो बढ़ाई जाती है। कुचालक माध्यम की उपस्थिति में विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका विभव क्या होता है बच्चों? कम हो जाता है। ये भी आप नोट डाउन कर लें, याद कर लें। विस्थापन धारा समय के साथ परिवर्तन होने वाले विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न होती है। बच्चों विस्थापन धारा की परिभाषा कई बार पूछी गई है, आप इसको याद कर लें अच्छे से। अगला क्वेश्चन आपका रहा है, धारा घनत्व का ऐसा मात्रक एम्पीयर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। शुद्ध धारिता युक्त संधारित्र युक्त जो है एसी परिपथ है, तो उस एसी परिपथ में V और I के मध्य जो कलांतर होता है वो π/2 का होता है। बच्चों ध्यान रखें। दूरदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदृश्य की फोकस दूरी से कम होती है। एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बच्चों नोट डाउन कर ले 1.67 10⁻27 माइनस का 27 किलोग्राम होती है। बच्चों इसको भी याद कर लें। आदर्श प्रेरकत्व का ओमी प्रतिरोध जो होता है वो 0 होता है। दिष्ट धारा की आवृत्ति होती है 0 होती है। सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगें कौन है? गामा तरंगें होती है। ध्यान रखें। प्रकाश तरंगों की आकृति कैसी होती है? 10⁻14 से 10⁻15 हर्ट्ज की कोटि की होती है। भी आप ध्यान रखें। प्रकाश का वेग जो होता है वो विरल माध्यम में, सघन माध्यम
में जाने पर, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर क्या हो जाता है बच्चों, कम हो जाता है बच्चों, ध्यान रखें। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है बच्चों, नोट डाउन कर लें। शंट के उपयोग से धारामापी की सुग्राह्यता कम हो जाती है। अवरक्त तरंगों की खोज किसने की थी बच्चों, ध्यान रखें, हर्शेल ने की थी। वोल्टीमीटर से विभवमापी कौन सा श्रेष्ठ है, तो विभवमापी श्रेष्ठ है, वोल्टीमीटर से विभवमापी श्रेष्ठ होता है बच्चों। डी ब्रोगली तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, ये बच्चे नोट डाउन कर लें। परमाणु एक धनात्मक कण नहीं है, ये भी आप ध्यान रखें बच्चों। इसके एक पूर्ण चक्र में प्रेरक की जो है कुल माध्य शक्ति जो होती है वो औसत मास शक्ति का जो मान होता है वो 0 होता है बच्चों, इसको भी आप नोट डाउन कर लें। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ रहा है, इसमें माइक्रोवेव ओवन का कार्य क्या रेडियो तरंगों पर आधारित होता है, नहीं होता है। इस रेडियो तरंगों का काम होता है संचार और टीवी टेलीविजन के अंदर इसका उपयोग होता है। चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या होती है, एस से एन की ओर होती है बच्चों, नोट डाउन कर लें। वो धारामापी को वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको। धारामापी को वोल्टमीटर बदलने के लिए उच्च प्रतिरोध का तार श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अनुगमन वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, अनुगमन वेग पर ताप का प्रभाव पड़ता है कि ताप जो है वो बढ़ाने पर इसका वेग कम हो जाता है बच्चों। विकिरण की ऊर्जा आवृत्ति में क्या संबंध है, E बराबर h न्यू होता है। प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, मतलब प्रकाश का किनारों पर मुड़ना बच्चों विवर्तन कहलाता है, ये भी नोट डाउन कर लें। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। किसी पदार्थ का प्रति एकांक आयतन विद्युत चुंबकीय आघूर्ण ध्रुवण कहलाता है, नोट डाउन कर लें बच्चों। अगला क्वेश्चन आपका है, तार का विशिष्ट प्रतिरोध किस कारक पर निर्भर करता है, तो तार के पदार्थ पर निर्भर करता है बच्चों, ये भी आप नोट डाउन कर लें। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ऑरेस्टेड ने की थी। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, F = R/2 होता है या R = 2F होता है बच्चों, नोट डाउन कर लें। विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव कम हो जाता है बच्चों, ध्यान रखें। और जिस पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है उन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ बच्चों कहते हैं, ये भी आप नोट डाउन कर लें। अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है, परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र में कौन सी धारा उत्पन्न होती है, तो विस्थापन धारा उत्पन्न होती है। परवर्ती दूरदर्शक में अवतल दर्पण का क्या उपयोग है, यह परावर्तक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, नोट डाउन कर लें। कोटर या गुफा के भीतर विद्युत क्षेत्र सदैव 0 होता है, नहीं होता है। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है बच्चों, नोट डाउन कर लें। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर आवेश पर लगने वाला बल लोरेंज बल 0 होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग के निर्वात में अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक माध्यमों में गमन कर सकती है बच्चों, ध्यान रखें। स्थिर विद्युत बल कूलाम से संबंधित, कूलाम के नियम से संबंधित है, आपको ध्यान रखें। प्रेरित धारा की दिशा लेंस के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगें मैक्सवेल ने की थी और इनकी प्रायोगिक जो अस्तित्व की जो व्याख्या है वो हर्ट्ज ने की थी बच्चों, इसको नोट डाउन कर लें, परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। इसके बाद है व्यतिकरण का द्विस्लिट प्रयोग यंग ने दिया था। द्रव की द्वैत प्रकृति डी ब्रोगली के द्वारा से संबंधित है और द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता आइंस्टीन से संबंधित E = mc² होता है बच्चों, ध्यान रखें। वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स का मान 1/ε0 गुना होता है या ε0 की पावर -1 होती है, ध्यान रखें। किसी विद्युत परिपथ में धारा को नापने वाले यंत्रों को अमीटर कहते हैं और शुद्ध प्रतिरोधकी परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का मान सदैव क्या होता है बच्चों, 1 होता है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ रहा है, किस स्थिति में, बहुत इंपॉर्टेंट है, किस स्थिति में प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरणें प्रिज्म के आधार के समांतर होती है, तो न्यूनतम विचलन स्थिति में, नोट डाउन कर ले बच्चों। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 80 कूलाम आवेश में कितने होंगे, तो 80 का इसमें गुणा कर देना, जितने भी कूलाम आवेश आएगा इसमें आपको 6.25 10 की पावर 18 के अंदर वहाँ पर बच्चों गुणा कर देना है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है बच्चों, ध्यान रखें, नोट डाउन कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है। प्रकाश के व्यतिकरण की घटना में ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है बच्चों। पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होने पर ही आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है बच्चों, नोट डाउन कर लें। और सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी का अभिसारी लेंस होता है। वायु का पराविद्युतांक हमेशा 1 होता है। गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, तो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र गतिमान आवेश जो है वो उत्पन्न करता है। किरचॉफ का धारा वितरण का प्रथम नियम जो है वो आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है बच्चों, नोट डाउन कर ले। कौन सी घटना प्रकाश की तरंग प्रकृति नहीं दर्शाती है, तो प्रकाश विद्युत प्रवाह की घटना प्रकाश की तरंग प्रकृति नहीं दर्शाती है। प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज किसने की थी बच्चों, ध्यान रखें, वो हेनरिच हर्ट्ज ने की थी। और विद्युत आवेश के क्वांटीकरण का
गणितीय रूप Q बराबर प्लस माइनस ऑफ एन ही होता है बच्चों, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन आपका है दृश्य प्रकाश की आवृत्ति किस कोटि की होती है, तो 10⁻14 हर्ट्ज की कोटि की होती है। 0.5 मीटर फोकस वाले लेंस की क्षमता कितनी होगी, तो 2 डायोप्टर होगी, क्योंकि आपको 1/0.5 कर देंगे तो 1/0.5 करेंगे तो यहाँ पे 2 डायोप्टर लगभग इसकी आ जाएगा, 2 डायोप्टर ही आएगा। अन्योन्य प्रेरकत्व का ऐसा मात्रक हेनरी होता है। प्रत्यावर्त धारा का वर्ग माध्य मूल IRMS बराबर I0/√2 होता है। प्रकाश की तीव्रता फोटोन की संख्या से संबंधित है। प्रकाश की आवृत्ति फोटोन की आवृत्ति से संबंधित है। कार्यफलन इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए न्यूनतम ऊर्जा से संबंधित है। द्रव्य तरंग गतिशील कण से संबंधित है। दहली आवृत्ति न्यूनतम आवृत्ति से संबंधित है। प्रकाश की कणीय प्रकृति मतलब फोटोन चूंकि कणों के रूप में गमन करता है तो प्रकाश की कणीय प्रकृति फोटोन से संबंधित है। चालक के बाहर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो शून्य नहीं होता है, जबकि अंदर शून्य होता है, बच्चों नोट डाउन कर ले। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव बंद पाश बनाती है। और जो है इसका जो दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो विद्युत बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है वो सदैव बंद पाश बनाती है, जबकि विद्युत बल रेखाएं खुला पाश बनाती है। बच्चों ध्यान रखें, नोट डाउन कर लें। और दीर्घ रेडियो तरंगों की आवृत्ति क्या सर्वाधिक होती है, नहीं होती है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें गलती करके आते हैं। क्या एक अध्रुवित तरंग के लिए विस्थापन समय के साथ अपरिवर्तित रहता है, तो नहीं रहता है। एक पूर्ण चक्र के प्रत्यावर्ती औसत धारा का मान बच्चों 0 होता है। तो आपके लिए ये 91 क्वेश्चन में आपके लिए लेके आया था। आशा करता हूँ कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों।